गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। मैं हूं अब्दुल सत्तार। आज हम लोग रेखाएं और कोण पढ़ने वाले हैं, जो कि ज्योमेट्री में आता है। ये आप लोग हर हर किसी का मुंह पे सुने होंगे कि ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा टफ है। टफ कुछ नहीं होता है ना। आज हम लोग आसानी से इसको पढ़ेंगे, रेखाएं और कोण। इसमें बहुत बातें जो बेसिक है इसको हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करेंगे, ठीक ना। इसका मूल बातों को पहले समझते हैं, जो कि थ्योरी बेस्ड है। पहला क्या है? रेखाखंड। रेखाखंड, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड मतलब रेखा का खंड। कोई रेखा है जिसका दो पॉइंट ए और बी, इस ए बी को हम लोग क्या कहते हैं? रेखाखंड। इसको कैसे लिखेंगे? किसी रेखा का वह भाग जिसका दो अंत बिंदु हो, जैसे ए और बी दो अंत बिंदु है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। किसी रेखा का वह भाग जिसका दो अंत बिंदु हो, उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड, तो रेखाखंड क्या हो जाएगा? ए और बी, ये रेखाखंड हो गया। अब इसमें और कुछ टर्म है, सभी टर्म को हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें इसका ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल और सब्जेक्टिव दोनों बनाएंगे। एक है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु, सो इंग्लिश बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या है? यदि तीन या उससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। यदि तीन या उससे अधिक बिंदु, यदि तीन या उससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। क्या हो जाएगा? जैसे कोई एक रेखा है, इसमें तीन पॉइंट मान लेते हैं, ए है, ये बी है और ये सी है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? संरेख बिंदु, क्योंकि तीन पॉइंट है जो कि एक ही रेखा पर है, इसको संरेख बिंदु कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी इसमें कुछ टर्म है, उस टर्म को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। टर्म क्या है? कोण। एक है कोण, कोण एंगल। कोण किसको कहते हैं? जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से शुरू हो तो उससे निर्मित होने वाले आकृति को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से शुरू हो तो उससे
निर्मित आकृति को कौन कहते हैं? जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से शुरू हो तो उससे निर्मित आकृति को कौन कहते हैं? जैसे क्या, कोई एक पॉइंट है ए, इससे दो किरण निकल रहे हैं, इससे निर्मित आकृति ये क्या हो गया? कोण हो गया। इसी को हम लोग कोण कहते हैं। अब कोण के प्रकार को समझते हैं। कोण कितने टाइप्स के होते हैं? कोण के प्रकार आप लोग 8 में भी 7 में भी पढ़े होंगे ना, कोण कितने टाइप के होते हैं। हम लोग यहाँ पे सभी टाइप को पहले समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, न्यून कोण। जो कोण 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। अब न्यून कोण को कैसे बनाएंगे? अगर इसका फिगर बनाना हो कैसे बनाएंगे? जैसे एक लाइन है, इस पे ये सीधा अगर लंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा, यानी समकोण होगा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो न्यून कोण क्या है? 90 से कम का होगा, यानी ये 90 से इस पर होगा। इस पर कहीं भी हो सकता है। ये मान लेते हैं कि ये यहाँ पे है, तो ये मेरा एंगल है ए, जो कि क्या है? न्यून कोण है। इसको क्या लिखेंगे? ए का मान 90 से कम है, यानी 90 बड़ा है इससे, है ना। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, न्यून कोण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कोण के प्रकार में दूसरे को समझते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है समकोण। समकोण, सो राइट एंगल। राइट एंगल समकोण। जो कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। उसे समकोण। जो कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं। इसका फिगर कैसे बनेगा? एक लाइन है, इस पे हम लोग क्या करेंगे? परपेंडिकुलर लंब डाल देंगे। ये कितना डिग्री? 90 डिग्री का होगा। ये मेरा ए है, तो ए का मान क्या हो जाएगा? ए बराबर 90 डिग्री। ये समकोण। इसका तीसरा टाइप, तीसरा अधिक कोण। क्या होता है? अधिक कोण। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। जो कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 से कम हो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 से कम हो उसे अधिक कोण। अधिक कोण कहते हैं। इसका फिगर कैसे बनेगा? तो एक रेखा, इस पे अगर हम लोग यहां देखें, लंब डालेंगे इस पे, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, यानी ये 90 है तो
इसके बाएं तरफ क्या होगा, अगर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, यानी 90 से अधिक चाहिए। तो इस पर यहाँ पे इधर कहीं पे भी ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण होगा। ये मान लेते हैं ए है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 90 से अधिक लेकिन 180 से कम, यानी ए का वैल्यू जो होगा वो 90 से अधिक लेकिन 180 से कम, यानी 180 से कम। ये लिखा है ए बड़ा है 90 से लेकिन छोटा है किससे, 180 से। ये हो गया अधिक कोण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोण के प्रकार में चौथा को समझते हैं। चौथा में क्या है, रिजु कोण। रिजु कोण इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण। जो कोण 180 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, रिजु कोण कहते हैं। जो कोण 180 डिग्री का हो उसे रिजु कोण कहते हैं। रिजु कोण कहते हैं। इसका फिगर कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि एक वृत्त का जो कोण होता है ये टोटल कितना 360 डिग्री का होता है। अगर इस पे हम लोग एक बीच में लाइन खींचे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर होगा 180 क्योंकि आधा भाग हो गया, नीचे कितना होगा 180, जो कि दोनों मिला के कितना 360 होता है। तो एक लाइन का कोण कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री। ये मान लेते हैं ए है। तो ए का क्या वैल्यू हो जाएगा, ए बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका टाइप 5 में समझेंगे। टाइप 5 में क्या है, टाइप 5 में प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या है, जो कोण 180 से अधिक लेकिन 360 से कम हो उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जो कोण 180 से अधिक लेकिन 360 से कम हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। कोण कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। इसका फिगर कैसे बनेगा, ये क्या है, एक न्यून कोण है। मान लेते ये 60 डिग्री है। इसका पीछे वाला कोण कितना होगा, ये टोटल कितना होता है 360। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 300 डिग्री। तो इस कोण को यहाँ पे क्या बोले, जो कोण 180 से अधिक लेकिन 360 से कम हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, एक प्रतिवर्ती कोण। इसको मान लेते हैं ए है। ये एरो जो हुआ ये मेरा क्या है, प्रतिवर्ती कोण पीछे वाला। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 180 से अधिक यानी ए का वैल्यू 180 से अधिक है और 360 से कम यानी कम है किससे, 360 से। एरो देखिए खुला वो जिसके तरफ है वो बड़ा है, यानी क्या 360 यहाँ पे बड़ा है किससे, ए से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए छोटा है किससे, 360 से छोटा है। तो ये हो गया प्रतिवर्ती कोण, 180 से अधिक लेकिन 360 से कम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें और कुछ टर्म है उसको समझते हैं। एक है पूरक कोण। पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल
पूरक कोण। पूरक कोण क्या है? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो तो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। यदि एक कोण बराबर एक कोण अगर ए हो तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा कोण बराबर कितना हो जाएगा? दो कोणों का योग 90 डिग्री। एक कोण अगर ए है तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस ए। क्यों? मान लेते हैं दो कोणों का योग 90 है और एक कोण अगर 50 हो तो दूसरा कितना होगा? तो 90 माइनस 50 यानी 40। इसलिए क्या करेंगे, अगर एक कोण ए है और दूसरा और दोनों को योग कितना 90 है, दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए, है ना? ये हो गया पूरक कोण। और एक टर्म है पूरक, हो गया समपूरक। समपूरक कोण। समपूरक कोण इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल पूरक समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या है? यदि दो कोणों का योग 180 हो तो उसे क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 180 हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण कहते हैं। इसी तरह से अगर एक कोण ए हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा? एक कोण बराबर ए हो तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा कोण बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस ए, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 180। अगर इस दोनों को जोड़ दे ए प्लस 180 माइनस ए, दोनों को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? ए कट जाएगा, बचेगा क्या? 180, जो कि दोनों का योग कितना है? 180 होना चाहिए। तो एक कोण अगर हम लोग ए लेते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा? 180 माइनस ए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें और कुछ टर्म है, उसको समझते हैं। टर्म क्या है? तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं क्या? जब दो या उससे अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो तो उसे तिर्यक रेखाएं कहते हैं। अगर दो या अधिक बिंदु भिन्न अलग अलग बिंदु पर, दो या अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। जो दो या अधिक भिन्न, जो दो या अधिक रेखाओं को, रेखा छोड़िए, रेखाओं को जब दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदु पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती
हो तो उसे तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कहते हैं। जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। मान लेते हैं दो रेखा है, इस दोनों रेखा को एक अलग रेखा दो बिंदु पर, यहाँ पे जैसे ये है डी और ये ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद करना मतलब काटना, दो बिंदु पर, अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसी को हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। किसको? ये मान लेते हैं ए बी है, ये सी डी, इसको मान लेते हैं क्या? ई एफ। तो ई एफ रेखा ये क्या हो गया? तिर्यक रेखा हो गया। किसको काट रहा है? ए बी को और सी डी को, इसी को हम लोग कहते हैं तिर्यक रेखा। अब इसी से इसका और कुछ टर्म है उसको हम लोग समझते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी तिर्यक रेखा में हम लोग कुछ टर्म को समझते हैं। जैसे दो रेखा है ए और बी और एक है सी और डी, इसी को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है। ये मान लेते हैं पी क्यू है, पी क्यू रेखा। यहाँ पे हम लोग इसका कितना कोण मिला? 1 2 3 4 कोण है। यहाँ पे 1 2 3 4 कोण है। इसको हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ शुरू कर रहे हैं 1, ये कोण 1 हो गया, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इस तरह से। फिर यहाँ पे 5, ये हो जाएगा 6, ये 7 और ये 8, ये टोटल कोण है इसमें। इसमें अंतः कोण और बाह्य कोण किसे कहते हैं? जो दोनों रेखा के अंदर है उसको क्या कहते हैं? अंतः कोण। और जो दोनों रेखा के बाहर है उसको क्या कहते हैं? बाह्य कोण। तो अंतः कोण कौन आ जाएगा? अंतः कोण, अंतः कोण। अंतः कोण में क्या क्या आएगा? कोण 4 3, यानी कोण 3 कोमा कोण 4 कोण 3 कोमा कोण 4 कोमा कोण 5 और कोण 6, कोण 5 कोण 6, ये हो जाएगा अंतः कोण। बाह्य कोण में क्या आएगा? बाह्य कोण, बाह्य कोण में क्या क्या आएगा? 1 2 और 7 8, कोण 1 कोमा कोण 2 कोमा कोण 7 और कोण 8, ये हो गया बाह्य कोण। अब इसमें किसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, किसको संगत कोण कहते हैं, किसको एकांतर कहते हैं, उसको हम लोग पहले समझते हैं। उसके बाद चैप्टर में जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शीर्षाभिमुख कोण, पहला शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। इसको क्या करते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट कोण और एंगल। शीर्षाभिमुख कोण अपने आमने सामने को कोण को कहते हैं। आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यहाँ पे आमने सामने कौन कौन है? 1 और 3, 2 और 4, उस तरह से 5 और 7, 6 और 8। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख में आमने सामने की कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने कोण बराबर होते हैं। इस नियम से क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होगा। तो किस कोण बराबर होगा? आमने सामने कोण, यानी 1 3 2 और 4, 5 7 6 और 8। इसमें क्या हो जाएगा? कोण 1 बराबर होगा कोण 3,
उस तरह से कोण 2 बराबर होगा कोण 4। इसमें क्या आ जाएगा, कोण 5 बराबर होगा कोण 7 और कोण 6 बराबर होगा कोण 8। ये है शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। इसमें क्या हो जाएगा, आमने सामने कोण बराबर होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं एकांतर कोण किसको कहते हैं। दूसरा एकांतर कोण इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर किसको कहते हैं, 3 और 5, 4 और 6, इसको क्या कहते हैं, एकांतर कोण। यानी यहाँ पे कोण 3 बराबर कोण 5, कोमा कोण 4 बराबर कोण 6, इसको क्या कहते हैं, एकांतर कोण। अल्टरनेट यानी एक के बाद, जैसे यहाँ पे क्या है 3 के बाद क्या 4 होना चाहिए, तो 3 और 4, 3 के बाद कौन है 5 है, 3 4 छोड़ के कौन 5, यानी 3 और 5 बराबर है। उस तरह से क्या 4 के बाद कौन है, एक छोड़ के, यानी 5 होना चाहिए, लेकिन क्या 5 के बाद कौन है 6 है, क्योंकि अल्टरनेट एक को छोड़ के, तो 4 के बाद 5 को छोड़ के क्या 6 होगा, तो 4 और 6 ये बराबर होगा। इसको एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल कहते हैं, जो कि क्या बराबर होता है। ये हो गया। तीसरा संगत कोण। संगत कोण corresponding एंगल। ES CORRESPONDING corresponding एंगल। संगत कोण। संगत कोण किसको कहते हैं, यहाँ पे संगत कोण कौन हो जाएगा, 4 8 3 7 1 5 6 2, ये हो गया संगत कोण। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे 1 और 5 ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, किस नियम से, संगत कोण के नियम से, यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 5, उसी तरह से कोण 2 बराबर होगा कोण 6, और क्या है कोण 4 बराबर होगा कोण 8, कोण 3 बराबर होगा कोण 7। ये है संगत कोण जो कि बराबर होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें और कुछ टर्म है, इसको समझते हैं। जैसे एक ही और अंतःकोण। एक ही और अंतःकोण। एक ही और अंतःकोण के योग 180 डिग्री होते हैं। एक ही और अंतःकोणों के योग, एक ही और अंतःकोणों के योग 180 डिग्री होते हैं। तो एक ही और अंतःकोण, जैसे एक ही और अंतःकोण कौन है, जैसे अंतःकोण अगर बात करेंगे तो 4 और 5 है, 3 और 6, तो एक ही और कौन है, 4 और 5 एक और है, 3 और 6 एक और है, तो दोनों का योग कितना होता है 180, यानी कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना 180 डिग्री। और इसमें क्या हो जाएगा, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। ये है एक ही और अंतःकोणों के योग जो कि 180 डिग्री होता है। बेसिक जो टर्म था इतने सारे हैं। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, पूरा चैप्टर को बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 6.1 और 6.2 दोनों इसी से बन जाएगा। अगर कोई एसएससी रेलवे या जेएसएससी का तैयारी करता हो उसके लिए भी बहुत बेस्ट होगा ये। क्यों, क्योंकि हमको इसको ट्रिक से भी पढ़ना है और इसको फॉर्मूला बेस्ड थ्योरी से भी पढ़ना है, इसीलिए दोनों से हम लोग पढ़ेंगे और दोनों का ये बहुत ही काम का होगा।
तो आप लोग जो एसएससी रेलवे करते होंगे उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चैप्टर पे जाएंगे। पहला क्वेश्चन चैप्टर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है, रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण ओ एस ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी बराबर 40 है, तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। इसमें दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी जो कि ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी काट रहा है। सी डी जो कि ओ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये बिंदु ओ है। एक रेखा है बीओई कोण, बीओई यानी इस पार हो जाएगा ये ई, क्योंकि बीओई कोण दिया है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ओएसी सॉरी एओसी, एओसी ये कोण प्लस बीओई ये वाला कोण, इस दोनों का योग 70 डिग्री है। अब एक चीज ज्ञात क्या करना है, बीओई ये कोण और प्रतिवर्ती सीओई यानी सीओई का प्रतिवर्ती। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले सीओई देख रहे हैं। इसमें क्या दिख रहा है कि ए बी एक रेखा है एओ बी जो कि एक रिजियो कोण बन रहा है। रिजियो कोण कितना, 180 डिग्री का। अब ये कोण और ये कोण दोनों मिलके कितना 70 है। तो ये रेखा को 3 कोण में बांटा है, 1 2 3 कोण में, और तीनों का योग कितना है 180 और 2 का दिया है 70, तो तीसरा कितना होगा 180 माइनस 70, यानी इसको हम लोग लिखेंगे क्या, कोण ओ ए एओ सी प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180। ये कोण और ये कोण तीनों मिलके 180। अब ये दोनों दिया है कितना 70 दिया प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180। तो कोण सी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा 70 माइनस, यानी 180 माइनस 70 बराबर क्या हो जाएगा 110। ये निकला कितना 110। अब इसका प्रतिवर्ती पूछ रहा है, प्रतिवर्ती मतलब पीछे वाला कोण इसका, है ना, उसको बाद में निकालेंगे। पहले हम लोग क्या निकालते हैं, बीओई। अब ये रेखा देखें, ये रेखा देखो, इसमें क्या है सीओडी एक लाइन है जो कि क्या 180 डिग्री का बनेगा। अब इसमें 110 ये मिला, ठीक ना, 110 ये मिला और ये कितना हो जाएगा 110 में बीओई निकालना है। इसमें दिया हुआ है बीओडी, ये कितना है 40, ये दिया हुआ है बीओडी बीओडी 40 दिया हुआ है। तो 110 प्लस 40 150, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 150, यानी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसमें कोण बीओई बराबर, ये दोनों को प्लस करके किससे माइनस करेंगे 180 से, यानी 180 माइनस 110 प्लस 40 क्या हो जाएगा 150 बराबर कितना 30 डिग्री। ये निकल गया 30, ये पता चलेगा 30, ये 30 डिग्री है, 30 हो गया। तो अब सीओई का प्रतिवर्ती, सीओई को हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं यहां से, तो क्या हो जाएगा ये ऐसा है सीओई, इसका प्रतिवर्ती यानी ये पीछे वाला कोण, ये कितना है 110, तो ये कितना हो जाएगा, इसको क्या करेंगे यहां पे बना लेते हम लोग, कोण सीओई बराबर, ये पूरी कोण कितना होगा 360 डिग्री और ये दिया है 110, तो कितना हो जाएगा ये वाला कोण 360 डिग्री माइनस 110 बराबर कितना 250 डिग्री। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है, रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री हो और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, तो सी बराबर क्या होगा। यहाँ पे क्या है एक्स वाई और एम एन दो रेखाएं जो कि प्रतिच्छेद कर रहा है किस पे ओ पे। पी ओ वाई यानी पी ओ वाई 90 डिग्री दिया हुआ है 90 डिग्री, ए अनुपात बी बराबर कितना 2:3, ये वाला कोण ये छोटा ए और ये बी है और ये सी है,
तो ए और अनुपात बी कितना दिया, 2:3। तो सी बराबर क्या हो जाएगा। एक बात बताओ हमको कि एक्स ओ वाई एक रेखा है कि नहीं, एक रेखा है, ये 90 डिग्री है, तो इस पार पी ओ एक्स कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि पूरा रेखा कितना है, 180 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री है जिसमें दो कोण है ए और बी, और उसका अनुपात दिया है 2:3। इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में बनाएंगे ना, प्रोसेस से भी बना सकते हैं एक्स मान के, लेकिन एक्स नहीं मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इसको अनुपात तोड़ने जानते हैं, अनुपात को कैसे हटाया जाता है। तो यहाँ पे ए अनुपात भी कितना है, 2:3। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर अनुपात क्या है, 2/2 और 3 टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना, 5। जिसका निकालना, जैसे 2 ए का निकालना, तो ए का अनुपात 2 है, बटा टोटल कितना है 5, इंटू ये कितना डिग्री है, दोनों मिला के 90 डिग्री है, क्योंकि ये ए और बी मिला के कितना हो जाएगा, पी ओ एक्स 90 डिग्री का है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकाल दो पी ओ एक्स बराबर कितना, 90 डिग्री। इसीलिए इसको तोड़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 2/5 ए का निकाल रहे हैं, 2 बटा टोटल कितना, 3 2 5 इंटू कितना, 90 डिग्री में कितना हो जाएगा, 5। 18 5 90, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, ये निकला। अब बी क्या हो जाएगा, तो बी का वैल्यू क्या होगा, बी बराबर 3 बटा टोटल कितना, 3 2 5 इंटू कितना, 90 में 18 5 90, यानी 18 तिया कितना, 54 हो जाएगा। इसको घटा के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक कोण अगर 36 है तो दूसरा कितना हो जाता है, 90 - 36, उसमें भी 54 आ जाएगा। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, बी कितना आ गया, 54 डिग्री। पूछा क्या है, सी बराबर क्या होगा। यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग क्या है, ये एक रेखा है एम एन, MON एक रेखा है जो कि कितना, 180 डिग्री का कोण बनाता है। कोई भी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है, तो बी कोण कितना निकला, 54। अब इस रेखा में MON में दो कोण है बी और सी, जो कि दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180, यानी बी प्लस सी बराबर 180। अब कोण बी कितना है, 54 प्लस सी बराबर 180, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 54 बराबर 10 में 6 4 गया 6, 7 में 5 गया 2 1, 126 डिग्री। सी का मान जाएगा, यही इसका सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या है, यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP का मान ज्ञात कीजिए। इसमें किरण आरेख नहीं दिया है, उसको खींचना है, तो क्या करें हम लोग, पढ़ के किरण आरेख खींचेंगे। देखिए कैसे किरण आरेख खींचा जाता है ना, पहले हम लोग एक एक लाइन को पढ़ेंगे, उससे खींचेंगे। पहले क्या दिया है, कोण XYZ बराबर 64 डिग्री। मान लेते क्या है कि XYZ 64 डिग्री है इसका, तो वो 90 से कम होगा, है ना, यानी इसको हम लोग एक किरण आरेख ले लेते हैं। जैसे क्या, ये है 64 डिग्री, तो क्या होगा, X Y और Z ये जाए, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया, XY यानी इसको कहाँ तक, यहाँ Y इसको कर देते हैं, XY को कहाँ तक बढ़ाया, P तक बढ़ा दिया, P तक बढ़ाया गया। यदि किरण YQ, अब Y से क्या है Q, यहाँ पे कहीं पे होगा YQ, ZYP को समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब क्या, कि बराबर भाग में बांटना, यानी ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। Y को हम लोग पीछे साइड लिख देते हैं, ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है ना, कोण YQ। तो ZYP सॉरी याद करना क्या, तो XYQ ये कोण ज्ञात करना है, ये और ये दोनों को एक साथ, और प्रतिवर्ती कोण QYP का मान, QYP का प्रतिवर्ती यानी पीछे वाला कोण, इसको निकालेंगे। पहले हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, XY
क्यू, एक्स वाई क्यू। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले ये पता करना होगा, तब हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या दिया है कि एक्स वाई पी एक रेखा है, जो कि हम लोग पता है क्या कि कितना डिग्री, 180 डिग्री कोण बनता है। तो 180 डिग्री कोण बनेगा एक्स वाई पी, कोण एक्स वाई पी क्या हो जाएगा 180 डिग्री, एक रेखा है इसलिए 180 डिग्री होगा। अब इसमें जेड वाई क्यू पी को समद्विभाजित कर रहा है कौन, वाई क्यू, इसलिए ये कोण दोनों बराबर होगा। तो अगर ये 64 है तो जेड वाई पी कितना हो जाएगा, कोण जेड वाई पी बराबर 180 माइनस 64, कितना हो जाएगा ये 6 7 में 116 डिग्री, 116 आ गया कौन जेड वाई पी। अब इसको समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये कोण क्या बराबर होगा, तो इसको 2 से भागा देने से क्या ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, यानी कोण जेड वाई क्यू बराबर कोण पी वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा 116/2, घटाने से क्या 58, यानी क्या हो जाएगा 58। 58 किसका है, ये दोनों का, ये भी 58 ये भी 58, यहाँ पे लिख देते हैं, ये 58 है ये भी 58 है। अब निकालना किसको है, एक्स वाई क्यू, तो निकालेंगे कोण एक्स वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे, यानी 64 प्लस 58 बराबर कितना होगा 8 से 12 के 2 5 6 11 1 12, 122 डिग्री, जो कि एक्स वाई क्यू आया। अब पी वाई क्यू का प्रतिवर्ती अगर हम लोग इसमें समझेंगे, इसको निकालिए, पहले पी वाई को यहां से निकालते हैं, पी यहाँ पे वाई पी इधर है क्यू है, इसका प्रतिवर्ती नहीं, ये पीछे वाला कोण होगा, पीछे वाला कोण ये कितना है 58 है, और टोटल कितना होता है 360, तो पीछे वाला कितना हो जाएगा 360 माइनस 58, यानी कितना होगा 302 डिग्री, ये हो जाएगा प्रतिवर्ती किसका पी वाई क्यू का, ये आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, x और y का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर सी डी है और एक कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रहा हो, ए बी समांतर सी डी है और ये रेखा क्या प्रतिच्छेद करता है, कौन, ये मान लेते हम लोग क्या है, इसको मानने की जरूरत नहीं, ये 50 दिया हुआ है, ये x है, ये y, ये 130, तो x और y का मान ज्ञात कर रहे हैं। यहां पे अगर ये 130 है तो y कितना होगा, हम लोग अभी पढ़े कि आमने सामने की कोण को क्या कहते हैं हम लोग, शीर्षाभिमुख कोण, जो कि क्या होता है बराबर होता है। तो अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 130, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से, यहाँ पे y बराबर 130 किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, ये हो गया। अगर ये y बराबर कितना 130 हो गया, अगर ये 130 है तो ये कितना होगा x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 130, क्यों, क्योंकि x और y क्या है एकांतर कोण, जो कि क्या होता है बराबर होता है, यहां पे लिख देंगे एकांतर कोण से, है ना, x बराबर भी क्या हो जाएगा 130, ये एकांतर कोण के नियम से। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन 5 को समझते हैं। 5 में क्या दिया है, यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, तीन रेखा है ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, तीनों समांतर एक दूसरे का, और y अनुपात z बराबर क्या है 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी y और z का यहाँ पे संबंध रिलेशन दिया हुआ है, y और z का क्या रिलेशन है, दोनों का अनुपात क्या है 3:7 है। अब यहाँ पे हम लोग y और z का रिलेशन समझते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर ये y है तो ये कितना हो जाएगा y, क्यों,
शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। ये y तो ये भी y हो जाएगा बराबर से, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। अब इस दोनों में संबंध क्या है, y और z, ये दोनों अंत कोण है और एक ही और है, इसलिए क्या होगा, एक ही और अंत कोणों का योग कितना होता है, 180। अब यहाँ पे दोनों का अनुपात दिया है, तो अनुपात को हम लोग तोड़ने जानते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का मान कितना 3 और z 7, इसलिए क्या हो जाएगा, y बराबर, अगर अनुपात निकालेंगे तो 3 बटा टोटल कितना है 3 और 7 10 इंटू ये दोनों का एक है और अंत कोणों का योग कितना होता है 180, यानी क्या हो जाएगा 180। तो 0 0 कैंसिल, 18 तिया 54, ये y निकला। y अगर इतना है तो z 180 से माइनस कर देंगे, ये भी निकल जाएगा, अनुपात से भी निकाल सकते हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, z बराबर क्या होगा 180 माइनस 54, क्योंकि दोनों का योग कितना है 180 है, इसलिए क्या हो जाएगा 10 में 4 गया 6, 7 में 2, 126 डिग्री, जो कि z आया। अब अगर ये y है और ये x, दोनों का क्या संबंध है, दोनों एक ही और अंतःकोण, इस दोनों का भी योग कितना होगा 180 होगा। एक का कितना है 54, तो दूसरा x कितना हो जाएगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 180, क्योंकि दोनों एक ही और है और एक ही और अंत कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। y कितना निकला है 54, तो x प्लस 54 बराबर 180, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 54 बराबर कितना हो जाएगा 6 2 1 126, x भी क्या होगा 126। यही पूछा था, x का मान ज्ञात कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। इसमें क्या दिया है, यदि पी क्यू समांतर है एस टी, पी क्यू समांतर है एस टी, ये दोनों रेखा समांतर है, और कोण पी क्यू आर बराबर 110, कोण पी क्यू आर 110, कोण आर एस टी 130 है, तो कोण क्यू आर एस ये कोण क्या हो जाएगा, इसको निकालने को हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों रेखा समांतर है, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, डॉट डॉट ऐसे हो जाएगा, इसको भी आगे बढ़ाने से क्या हो जाएगा, ये ऐसे बढ़ेगा, इसको हम लोग एक समांतर रेखा यहाँ पे खींचते हैं, एक समांतर रेखा। अब समझते हैं, अगर ये समांतर है तो ये दोनों समांतर है और ये भी समांतर है, तीनों रेखा इसमें क्या है समांतर है एक दूसरे का। अब ये 130 है, ये दोनों जैसे कंपेयर करते हैं एस टी को और ये रेखा को नीचे जो आर से गुजरा है, ये दोनों रेखा समांतर है, ये कोण 130, तो ये कितना होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है एक ही और अंतःकोण, और हम लोग जानते हैं क्या कि एक ही और अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, ये अगर 130 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 130 इक्वल टू कितना 50, ये हो गया 50 हो गया ये 50। अब इसमें समझते हैं, पी क्यू और आर से गुजरने वाली रेखा को कंपेयर करते हैं, इस दोनों में क्या है, ये भी दोनों समांतर है और ये दोनों कोण क्या हो जाएगा एक दूसरे की ओर, एक ही और अंतःकोण, तो एक ही और अंतःकोणों का ये 180, अगर 110 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 110 बराबर कितना 70, ये हो जाएगा 70, ये 70 निकला, ये दोनों 70 ये 50। अब ये पूरा एक लाइन है, पूरा लाइन, तो एक लाइन से एक लाइन द्वारा कितना डिग्री कोण बनाता है 180, ये 70 ये 50, तो ये कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ के किसी क्या करेंगे 180 से माइनस, यानी कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस बराबर 180 माइनस दोनों का योग कितना हो जाएगा 70 प्लस 50, ये दोनों को ब्रैकेट में रखते क्योंकि जोड़ना है दोनों को, तो 180 माइनस 120 यानी कितना होगा 60 डिग्री, ये निकल जाएगा 60, यही पूछा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन 7 को समझते हैं। 7 में क्या है, यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी दो रेखा है, कोण ए पी क्यू 50 दिया है और पी आर डी 127
है तो x और y ज्ञात कीजिए, x और y ये दोनों कोण निकालना है। अब यहां हम समझते हैं ए बी समांतर सी डी दोनों रेखा, तो ये कोण और ये x दोनों क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। अगर ये 50 है ये भी क्या हो जाएगा 50। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं x बराबर 50 किस नियम से, एकांतर कोण से, क्योंकि एकांतर कोण क्या होता है बराबर होता है, और ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, x 50। इस लाइन को जरा देखो, इसको सी क्यू आर डी, ये एक रेखा है और कोई भी रेखा कितना डिग्री 180 डिग्री का बनाता है। ये कितना है, जिसमें इसमें अगर आर बिंदु पर देखेंगे तो दो भाग में बांटा है ये रेखा को, तो ये 127 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 127, यानी कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, आर को हम लोग ऐसे लिखेंगे क्या, कोण पी आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 127, ये कोण तो क्या हो जाएगा 10 में 7 दिया 3, यहाँ कितना 7, 7 में 5 2, 1 में 0, 53 डिग्री। ये कितना निकला 53, सॉरी 50 में 53, ये हो जाएगा 53, ये 53 है, ये कितना है 50। अब ये त्रिभुज है पी क्यू आर, वाई ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों को कितना होता है 180, तो यानी क्या हो जाएगा कोण y, कोण x प्लस y प्लस ये वाला कोण पी आर क्यू, ये कोण पी आर क्यू, ये वाला, तीनों का योग कितना हो जाएगा 180। अब ये x कितना निकाले हम लोग 50 प्लस ये कोण कितना आया, y को y रखते हैं प्लस ये 53 बराबर कितना 180। यहां से कितना आ जाएगा y निकालेंगे तो y प्लस इस दोनों को जोड़ते हैं 3 है ये 100 इक्वल टू कितना 180, तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 103 बराबर क्या हो जाएगा 10 में 3 या 7, यहाँ पे कितना बचा 7, 77 डिग्री, ये y का वैल्यू आ गया, x कितना 50 y 77। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रेखाएं और कोण में कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को बनाना है। क्वेश्चन 1 में दी गई आकृति में एल एम एन है तो एल एम एन क्या है समांतर है एक दूसरे का, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एल एम एन तीनों रेखा समांतर है, इसमें ये 70 दिया है ये 120, ये x का मान ज्ञात करना। दूसरा क्वेश्चन, दो रेखाखंड ए बी और सी डी परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि AOC 40, OCA 60, ODB 50 तथा OBD x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें फिगर नहीं दिया हुआ, इसको बनाना है और सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में a बराबर 50 यहाँ दिया हुआ है और कोण B और C के बाह्य समद्विभाजक O पर मिलते हैं। बाह्य समद्विभाजक कहां पर O पर मिल रहा है, जैसा कि चित्र में दिया है कोण BOC, ये ज्ञात करना होगा BOC क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग बाद में सॉल्व कर सकें। और कुछ क्वेश्चंस है, पहले तो 2 दिए और ये 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 क्वेश्चंस है जो कि आप लोगों को बनाना है। चौथा क्वेश्चन क्या है, x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ 110 120, ये x का मान ज्ञात करना होगा। पांचवा, L1 समांतर L2 है, में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है L1 समांतर L2 है, ये है 35, ये है 45, ये 35 है, ये 35 है, ये x का मान ज्ञात करना है। छठा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, AB समांतर CD है, AB समांतर CD दो रेखा है, x का मान ज्ञात करना है। इसमें दिया है ये 140, ये 35 है, ये बीच वाला x क्या होगा उसको ज्ञात करना है। 7वां नंबर में y का मान ज्ञात करना है, ये 40 दिया है 3y, ये 2y, तो y का मान क्या होगा। 8वां में AB समांतर CD तो रेखा है, EF परपेंडिकुलर लंबवत है CD का, EF लंबवत है किसका CD का लंबवत। GED ये पूरा कोण कितना है 135 है,
तो ए जी ई ये कौन ज्ञात कर रहा है, कितना होगा। ये टोटल 8 क्वेश्चन से आप लोगों का सब बनेगा। इसी टोटल को क्वेश्चन को बनाना है। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा, नहीं बना, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन बना के फिर वीडियो में डाल देंगे। हाँ, अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई एसएससी का तैयारी करता हो या रेलवे या जेएसएससी, उसके लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये काम देगा, है ना। तो आप लोग बनाइए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। ठीक, मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।